ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय है और हर जनमानस इससे उत्तेजित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है और जिसमें घोर लापरवाही बरती गई है। एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक, जिसमें कि ये चूक ही नहीं बल्कि एक इरादतन किया हुआ काम है। स्टिंग चैनल करने वाली टीम ने कई खुलासे किए हैं जिससे बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह कोई चूक नहीं है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, यह अचानक नहीं हुआ है बल्कि यह पहले से तय था और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और यह भी कहा जा सकता है कि यह कोई स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड था। स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट सुना जा सकता है, आप सभी लोगों के पास उस निजी चैनल का स्टिंग ऑपरेशन आ गया होगा या आ जाएगा, सभी जगह पहुंच चुका है। इसमें स्थानीय एसएचओ और डीएसपी सीआईडी जो कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके रुकावट की जानकारी दे रहे थे, जानकारी होने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इसे लगातार अनदेखा किया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक में पंजाब सरकार के द्वारा लापरवाही नहीं बल्कि पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था, उनकी पूरी मिलीभगत थी। और उसके बाद उनके नेता जो कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष हैं, सिद्धू कहते हैं उसे ड्रामा बताते हैं, हरीश रावत कहते हैं कि बम नहीं फटा। तो निश्चित रूप से ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस की ही नहीं बल्कि स्थानीय सीआईडी इंटेलिजेंस, इन्होंने कुछ दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हो रहा था, उनके रूट पर सुरक्षा चूक पर अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट पर भी पंजाब सरकार लगातार टाल मटोली करती रही। स्टिंग ऑपरेशन में पंजाब पुलिस बता रही है कि उन्हें कुछ भी नहीं करने के निर्देश उनके उच्चाधिकारियों के और वहां की सरकार के द्वारा दिए गए। स्टिंग से पंजाब की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हुई है, पूरी तरह से बेनकाब हुई है। इससे पहले कई चैनलों ने दिखाया था कि पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने की बजाय उनके साथ चाय पी रही थी और लगातार बातें कर रही थी। कांग्रेस आज इस स्थिति में कांग्रेस आला कमान को इसका जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्या था कि वो प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, इतनी लापरवाही बरती गई। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्टिंग में सीआईडी के डीएसपी सुखदेव सिंह फिरोजपुर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने पीएम की रैली से पहले उन्होंने एक एक पल की जमीनी हकीकत अपने सभी आला अधिकारियों को बताई थी, वहां के आला अधिकारियों को बताई थी। उन्होंने कहा सुखदेव सिंह ने कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री का विरोध करने सड़कों पर उतरेंगे। डीएसपी और उनकी टीम ने अधिकारियों के खतरे के बारे में कई बार चेताया था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। खुफिया विभाग की टीम ने बताया था कि प्रधानमंत्री की रैली में गड़बड़ी होने जा रही है और खालिस्तान गुट भी रैली के खिलाफ सक्रिय था, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर कांग्रेस किस तरह से आज एक संवैधानिक संस्था, प्रधानमंत्री कोई किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, पूरे देश की संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च पद पर होते हैं, वो स्वयं एक संस्था होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की संवैधानिक संस्था और प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से उनके सुरक्षा में खिलवाड़ करना, उनके इस आगमन पर इस प्रकार की बेहुदा हरकत करना,
निश्चित रूप से लोकतंत्र का काला अध्याय है। आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इनसे जवाब मांग रहा है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।